पुलिस ने एक अभियुक्त को उसके घर ग्राम सरैया के पास से किया गिरफ्तार। अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद। वर्चुअल नंबर और वीपीएन से व्हाट्सएप बनाकर महिला को आत्महत्या न करने पर उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने लोकेशन के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्त सूरज सोनकर पुत्र दीपचंद सोनकर ग्राम सरैया थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके पास से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। दिनांक 4 जनवरी 2023 को वादिनी ने साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ में सूचना दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे मोबाइल नंबर पर वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर से अश्लील और अभद्र मैसेज किया जा रहा है तथा 10 दिन में आत्महत्या न करने पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की बार बार धमकी दी जा रही है। वादिनी की सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 1/2023 धारा 306, 504, 506, 509, 354 भारतीय दंड विधान और 67A IT एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त अपराध के तत्काल सफल अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ एवं अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए विवेचना के मध्य साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारंभ की गई तो उक्त अभियोग के विवेचना से सूरज सोनकर पुत्र दीपचंद सोनकर ग्राम सरैया थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। कल दिनांक 4 जनवरी 2023 को श्रीमती विभा पांडे निरीक्षक साइबर क्राइम थाना और टीम मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मामूर थे कि जरिए लोकेशन के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्त सूरज सोनकर पुत्र दीपचंद सोनकर ग्राम सरैया थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक श्रीमती विभा पांडे, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, मुख्य आरक्षी मनीष सिंह, कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल सभाजीत मौर्य, कांस्टेबल एजाज खान, कांस्टेबल महिपाल यादव, साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र शामिल रहे। थाना देवगांव पर 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें विवेक कुमार है, ये ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। विवेक सिंह है, ये प्रधान पुत्र हैं व 2 आदमी सूरज विश्वकर्मा और सुधीर वर्मा हैं। इन लोगों ने 29 नवंबर को एक आरटीआई एक्टिविस्ट है मनोज कुमार यादव, इन पर पिस्टल लगाकर पुलिस को सूचना दी थी। एक बोरे में ये लोग पिस्टल उसके दुकान पर रख आए थे मेडिकल शॉप पर और पुलिस को इन्होंने सूचना दी कि ये आदमी पिस्टल बेचने का काम करता है। जिस सूचना पर मनोज कुमार यादव को थाने लाया गया, इसके बाद इसमें जांच करी गई तो ये संज्ञान में आया कि ये पिस्टल इन्हीं लोगों द्वारा लगाई गई थी और ये इसलिए लगाई गई थी क्योंकि मनोज कुमार यादव इनके ब्लॉक की लगभग 6 करोड़ रुपए की जांच करवा रहा था, क्योंकि लगातार जो कार्य किए जा रहे थे उनके ये आरटीआई उसमें मांग रहे थे, जिसको लेकर इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और सोचा कि इसको पर पिस्टल लगाकर मनोज कुमार यादव को जेल भेज दें। इन चारों लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें 3 लोगों का पूर्व आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा। बीडीओ आलोक कुमार सिंह तथा एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में लालगंज में सफाई कर्मचारियों की बैठक हुई आयोजित। आज गुरुवार को विकासखंड लालगंज सभागार में खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंह तथा एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खंड विकास अधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि समूचे विकासखंड में 136 विद्यालय हैं तथा ग्राम सभा में पंचायत भवन है। इसके अलावा अन्य सरकारी जो भवन है उसकी साफ सफाई अनिवार्य रूप से प्रतिदिन होनी चाहिए। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सफाई कर्मी जिस गांव में हैं उस गांव में जो लोग गौशाला से गोवंश पालने के लिए लेंगे उनको बता दें कि प्रति गोवंश प्रति महीने 900 रुपए रख रखाव के लिए दिए जाएंगे।
जो लोग 2 या 3 पालना चाहते हैं उनका बजट उसी हिसाब से आवंटित किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि सरकार के निर्णय से प्रत्येक शुक्रवार को विकास खंड के 2 ग्राम सभाओं में ग्राम चौपाल लगाई जानी है। जिस गांव में चौपाल लगनी है उसमें साफ सफाई बराबर होती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा शुक्रवार को 6 जनवरी को विकासखंड लालगंज के कस्बा देवगांव के नंदापुर में चौपाल प्रस्तावित है। उन्होंने कहा पूरी साफ सफाई होनी चाहिए। एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि समस्त सफाई कर्मी अपने ग्राम सभाओं में सफाई करते समय मोबाइल से अपनी उपस्थिति ब्लॉक मुख्यालय पर फोटो द्वारा भेजकर प्रतिदिन उपलब्ध कराएंगे। जिस दिन अनुपस्थित रहना हो सफाई कर्मचारियों को उसके पहले एक प्रार्थना पत्र देकर खंड विकास अधिकारी से अपनी छुट्टी मंजूर कराकर अपनी ड्यूटी से घर जा सकते हैं। जो लोग ड्यूटी में लापरवाही करेंगे पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर महेंद्र तिवारी, अरुण कुमार, मेवालाल, संजय सरोज, रामभवन, मोतीलाल, मनोज कुमार, संगीता, हेमलता तिवारी, पन्नालाल सोनकर तथा रामसेवक सहित तमाम सफाई कर्मी उपस्थित रहे। 25,000 रुपए का इनामी अपराधी सारंगपुर के निकट पुलिस मुठभेड़ में घायल, असलाहा, कारतूस और चोरी की पिकअप बरामद। दिनांक 4 जनवरी को प्रभारी निरीक्षक देवगांव गजानंद चौबे मैं हमराह के साथ चेकिंग के दौरान रुद्रपुर चेवार तिराहे पर मौजूद थे, जहां पर निरीक्षक रुद्रभान पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे मैं पुलिस बल के साथ गश्त करते हुए आकर मिले। कुछ देर बाद देवगांव की तरफ से स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक विनय कुमार दुबे मैं हमराह भी आकर मिले। जनपद आजमगढ़ में घटित घटनाओं में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में आपस में बातचीत के दौरान जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि अंतर जनपदीय इनामी अपराधी बिना नंबर लगी चोरी की पिकअप वाहन के साथ केराकत देवगांव मार्ग पर करिया गोपालपुर की तरफ से गड़ौली होकर बुढ़ऊ बाबा आकर अपने साथियों के साथ मिलकर बकरी भैंस चोरी करने की फिराक में है। अगर जल्दी किया जाए तो चोरी की पिकअप गाड़ी सहित पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर योजना के अनुसार स्वाट टीम गड़ौली में घेराबंदी करने चली गई और प्रभारी निरीक्षक देवगांव मैं हमराह के साथ जय गुरुदेव आश्रम जाने वाले रास्ते के पास मोड़ पर आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर चेक करने लगे। कुछ देर बाद स्वाट टीम द्वारा बताया गया कि एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी बुढ़ऊ बाबा की तरफ जा रही है। इस सूचना पर सरकारी वाहन को आड़ी तिरछी खड़ी करके रोड ब्लॉक करके गड़ौली की तरफ से आने वाले पिकअप वाहन का इंतजार करने लगे। कुछ देर में एक 4 पहिया गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। पुलिस टीम को देखकर चालक गाड़ी रोककर पीछे की तरफ जाने लगा। पीछे से स्वाट टीम के आने और प्रभारी देवगांव द्वारा गाड़ी की तरफ बढ़ने पर ड्राइवर पिकअप को बाएं तरफ ग्राम सारंगपुर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोड़कर भागने लगा। खराब रास्ते के कारण पिकअप वाहन फंस गया। ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति गाड़ी से उतरकर भागने लगा। पुलिस बल द्वारा चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया तो भाग रहे व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर एक फायर किया। आत्मसमर्पण की चेतावनी देने पर पुलिस टीम को पुनः जान से मारने की नीयत से अपने तमंचे से एक राउंड फायर किया। थाना प्रभारी देवगांव और निरीक्षक रुद्रभान पांडे द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक राउंड फायर किया गया, जिसमें बदमाश कराहते हुए जमीन पर गिर गया और तमंचा लोड करने का प्रयास कर रहा था कि पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके समय करीब रात को 8:55 पर पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कुन्नू कंकाली पुत्र करिया निवासी मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर खड़ी पिकअप गाड़ी के संबंध में पूछने पर कराहते हुए बताया कि यह पिकअप मैं अपने साथी अजीम पुत्र मुन्ना ग्राम कस्बा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, रिजवान पुत्र झिनकू निवासी खेतासराय थाना खेतासराय जनपद जौनपुर, कल्लू उर्फ दिलनवाज पुत्र फैयाज उर्फ गुड्डू ग्राम अब्बू सईदपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, हारून पुत्र मुख्तार निवासी मोहम्मदपुर कोहड़ौरा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, नईम पुत्र शकील ग्राम कस्बा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ और सैफ पुत्र इमरान निवासी सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर जौनपुर से चुराए थे। उसने बताया कि उसे सही स्थान मालूम नहीं है। अन्य घटनाओं के संबंध में पूछने पर बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में मैंने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर एक पिकअप गाड़ी ग्राम चौकी देवगांव से चुराई थी। वो गाड़ी रिजवान पुत्र झिनकू निवासी खेतासराय थाना खेतासराय जनपद जौनपुर के पास है। पुलिस के अनुसार उसने कई और गाड़ी चोरियों के बारे में भी बताया है।
पुलिस के अनुसार उसने बताया कि 2/11/2022 को रात में करीब 12-1 बजे सैफ को छोड़कर अन्य सभी साथियों के साथ ग्राम नारायणपुर नेवादा से हाईवे के किनारे स्थित जूता चप्पल और कपड़े की दुकान में पीछे की खिड़की तोड़कर दुकान में घुसकर जूता चप्पल और कपड़ा की चोरी किया। दिनांक 26-27 नवंबर 2022 की रात में सैफ सहित सभी साथियों के साथ ग्राम गिरधरपुर से बोलेरो चुरा लिए थे, जिसका नंबर प्लेट अनिल चौहान पुत्र ब्रिज बिहारी निवासी दयालपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के सहयोग से बदलवा दिए थे, जो नईम पुत्र शकील निवासी कस्बा देवगांव के पास है। पुलिस के अनुसार उसने बताया कि दिनांक 11-12-2022 को रात में करीब 1 बजे सैफ को छोड़कर अन्य उक्त सभी साथियों के साथ ग्राम मिर्जापुर कस्बा देवगांव के एक घर में घुसकर 8 बकरी चुराकर बोलेरो में लाद कर ले गए थे, जिसमें से 2 बकरी हम लोगों ने तालिब पुत्र शब्बू निवासी टिग्घीपुर थाना निजामाबाद को 6,300 रुपये में बेचा था और 3 बकरी हम लोग मुबारकपुर जाकर निहाल पुत्र इकबाल निवासी पूरा दीवान मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को 9,700 रुपये में बेचे थे। 5 बकरी बेचने में मिले रुपयों को हम लोगों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया था। 12 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने मिलकर ग्राम चकमोजनी आकर एक बोलेरो गाड़ी चोरी कर उसी से हम लोग सभी साथी ग्राम औदा दुलारगंज थाना क्षेत्र बरदा आकर एक पिकअप गाड़ी चुराए थे। इन चोरी की गाड़ियों से हम लोग रात में बकरी भैंस आदि की चोरी करके भिन्न भिन्न स्थान पर ले जाकर बेच देते हैं। जो पैसा मिलता है उससे हम लोग आपस में बांटकर अपना और अपने परिवार का खर्च चलाते हैं, और रात में गाड़ियों को उल्टा सीधा चलाने से अक्सर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जो हम लोग अनिल चौहान पुत्र ब्रिज बिहारी निवासी दयालपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के गैरेज पर ले जाकर बनवाते हैं तथा अनिल चौहान के गैरेज पर ही चोरी की गाड़ियों को छिपा कर रखकर गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवा कर कुछ हुलिया बदलवा देते हैं। बदले में अनिल चौहान को हम लोग चोरी के सामान और जानवर को बेचने से मिले पैसे में हिस्सा देते हैं। पुलिस ने बताया कि उसके पास से एक देशी तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 मिस कारतूस 315 बोर, एक चोरी की पिकअप गाड़ी और 800 रुपया चोरी की बिक्री के माल का बरामद किया गया है। गिरफ्तार और बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक देवगांव गजानंद चौबे थाना देवगांव, निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे थाना देवगांव, स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक विनय कुमार दुबे में हमराह शामिल रहे। थाना प्रभारी देवगांव व एसओजी टीम द्वारा कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर और 25,000 के इनामिया अपराधी कुन्नू कंकाली, जो थाना क्षेत्र गंभीरपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके ऊपर पूर्व से 3 थाना क्षेत्रों में 7 एफआईआर पंजीकृत है। ये अपने गैंग के साथ मिलकर पिकअप व बोलेरो गाड़ी चोरी करता था और फिर इनका इस्तेमाल पशु चोरी के लिए करता था। एक अभ्यस्त अपराधी है। इसके पास से एक चोरी की पिकअप गाड़ी, अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए गए हैं। विस्तृत पूछताछ इससे की जाएगी। जो भी इसके गैंग के सदस्य हैं उनके साथ इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4,000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4,000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4,000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कोलिन ने बहस की शुरुआत की। अब इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कांग्रेस विधायक दल के उप नेता भुवन कापड़ी, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, विजय सारस्वत दिल्ली पहुंच गए थे। इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद हुई। इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई थी। जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के कुछ भाग के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा।
आपको बता दें फिलहाल उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल उजाड़ा नहीं जाएगा। 4 दिन से सूरज का दर्शन न होने से गलन में इजाफा। रामपुर, कठरवा, बसही आदि गांव में लोग निजी व्यवस्था से अलाव जलाकर गर्मी की कर रहे हैं तलाश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों को बंद करा दिया है और सर्द हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एक दिन पहले की तुलना में पारा ने भी गुरुवार को वृद्धि दर्ज की है। देवगांव क्षेत्र के कस्बा रामपुर, कठरवा, बसही, सलहरा, बनारपुर, कटौली, बैरीडी आदि गांव के लोग निजी व्यवस्था से अलाव जलाकर दिन भर गर्मी तलाश करते रहे। 4 दिन से सूरज का दर्शन न होने से गलन में काफी इजाफा हो गया है और लोग पूरी तरह कांप रहे हैं। लोग निजी साधनों से लकड़ी आदि की व्यवस्था करके दिन भर आग तापते हुए नजर आए। हाड़ कंपा देने वाली ठंडी से गुरुवार को राहत नहीं मिली। सबसे ज्यादा मेहनतकश मजदूर और यात्रियों को ठंडी का दंश झेलना पड़ रहा है। दिन भर सूर्य का दर्शन न होने और पछुआ हवा ने ठिठुरन को काफी बढ़ा दिया है। शाम होते ही बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसर जा रहा है और लोग घर के लिए जल्दी पलायन कर गए। ग्रामीणांचलों में भी समय से पहले ही लोग घरों में दुबक गए।